तो दूसरी बात, घबराहट क्यों है? जिस तरीके का माहौल चारों तरफ बना हुआ है और आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है पटना के दो शिक्षकों के बीच में, किस तरीके से लड़ाई का स्तर किस स्तर पे पहुंच गया है, वो सारी चीजें भी आप सबके सामने हैं और आप सब चाहते भी हैं कि उस पे हम भी एक मिनट अपने विचार रखें और बताएं। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, दो शिक्षकों के बीच की जो लड़ाई है वो बहुत ही गंदे स्तर तक पहुंच गई है और कुछ कुछ चीजें उसमें हर रोज ऐसी निकल कर आती हैं या इतनी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि कुछ भी किसी भी पक्ष के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों पक्षों के अपने अपने दर्द हैं। एक का ऐसा दर्द है जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती कि किसी शिक्षक के भाई का हमेशा के लिए चले जाना, इस दुख की पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन उसी दौर में एक शिक्षक खान साहब, जिनके ऊपर इस सब चीजों पे तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस दौर में मैं ये सोचता हूं कि मैं भी अगर सिर्फ आरोप ही लगा के चला जाऊं तो ये कोई बहुत नई बात नहीं होगी, सब तो जनरली वैसा ही कर रहे हैं। मेरी बाकी सभी शिक्षकों से भी ये गुजारिश है कि हम सब, हम सब सच के साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेरी एक शिकायत ये जरूर रहेगी कि जिस दौर में आपके पास इतनी सारी चीजें थी, आपके पास खान साहब के ऊपर भी उंगली उठाने के लिए इतनी सारी चीजें थी, तो आप अब तक सच के साथ क्यों नहीं खड़े थे? मेरा पहला सवाल यह है आपसे। आज मैं इस पूरी लड़ाई के पीछे दोनों को ही कुछ कुछ वजह मानता हूं, लेकिन यहां पे जो खान साहब से भी गलती हुई फायरिंग वाली बात को लेकर के, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक रोष है कि आपने ऐसा क्यों कहा। अब ये तो खान साहब आकर ही खुद बताएंगे कि जो मैंने फायरिंग वाली बात कही कि 8-10 राउंड फायरिंग मेरी आंखों के सामने हुई है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किस पार्टी ने की है। मेरे पक्ष की पार्टी ने की है, दूसरे पक्ष की पार्टी ने की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और आप इस मामले में जज की भूमिका ना निभाएं। पुलिस अपने स्तर पे बेहतरीन जांच करे, जरूरत पड़े तो सीबीआई भी इसकी जांच करे, क्योंकि किसी की जान का जाना एक बहुत बड़ी चीज है। तो और बाकी न्याय व्यवस्था पे मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है। आज रोशन आनंद सर को बेल भी मिली है, तो ये कुछ कुछ चीजें तो गलत हुई हैं। उनका जेल जाना शिक्षक समाज की क्षति है। और देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के शिक्षक की डेफिनेशन भी बता रहे हैं, तो हर एक वो आदमी शिक्षक है जिसने समाज के कुछ एक समूह को राह दिखाई है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो रोशन आनंद सर हो, चाहे खान साहब हो, दोनों के ऊपर ही इस वक्त बहुत मुश्किलों का पहाड़ है। दोनों की हजारों गलतियां हो सकती हैं या फिर किसी एक की 500 गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में ही हम सब आकर भी सिर्फ गलतियां गिनाएं। हम अपने मन में 5 साल या 6 महीने पुरानी कोई बात लेकर के बैठे हुए हैं और हम सोचें कि इस वक्त मौका है। तो मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिताजी से यह सीखा कि जब किसी के ऊपर मुश्किल वक्त हो तो कभी चोट नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपकी उससे कोई भड़ास है या आपको उसमें कमियां दिखती हैं, तो आप ये काम पहले भी कर सकते थे और आगे भी ये काम करने का आपको मौका मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं विद्यार्थियों के मन में नफरत नहीं डालना चाहता हूं, इसलिए कि जो विद्यार्थियों के मन में बातें आ रही हैं वो बाद में या पहले भी डाली जा सकती थी। ये सही वक्त नहीं है कि हम और आप मिलकर के YouTube पे आकर के ये न्याय दे दें या ये निर्णय दे दें या ये जजमेंट सुना दें कि कौन गलत कौन सही है। ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं इस पे इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी जरूरत पड़ेगी मैं फिर से कहूंगा कि हम सब सच के साथ खड़े हैं। जो गलत है उन सब का विरोध होना चाहिए, चाहे किसी की छोटी गलती है, चाहे किसी की बड़ी गलती है। और यहां जिस तरीके से रोशन सर के भाई का जाना है, वो एक इतनी बड़ी क्षति है कि वो माफी से खत्म नहीं हो सकती। बात इतनी सी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसी ने साजिश रची और भाई चला गया, नहीं, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम या पूरे घटनाक्रम के लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार जरूर है। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आगे बढ़ेंगे, कई सारी बातें आपसे करनी है। मैंने हमेशा कहा है, मुश्किल भरे दौरों में भी पढ़ाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सबसे भी गुजारिश होगी, चाहे वो पटना के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पटना के शिक्षक हैं, उन सबसे भी कि हम सब इस दौर में भी अपना काम करना ना छोड़ें।
बच्चों को पढ़ाना ना छोड़ें और बच्चे पढ़ना ना छोड़ें, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी कि अगर हम ये काम लगातार करते रहें तो। क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इन्हीं सब चीजों से बच्चे भी जो तनाव झेल रहे हैं वो तनाव मुक्त हो पाएंगे। इट्स नॉट इजी फॉर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट अपने शिक्षक को भगवान की तरह देखता है और जब वो ये पाता है कि मेरे शिक्षक पे इस तरीके के आरोप लग रहे तो उसके लिए भी भावनाओं की क्षति होती है, वो भी दर्द महसूस करता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ते रहें। और जैसा कि आपको पता है एसएससी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12,000 समथिंग वैकेंसी है। मान के चलें कि 5,000 बिक जाएंगी, सिस्टम हैक हो जाएंगे, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन मान के चल लेते हैं कि ऐसा हो गया तो आपको 7,000 वैकेंसी से लड़ाई लड़नी है, जहां पे 75 से 80% आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स